हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन आपसे दूर है, सेपरेशन मोड चल रहा है या फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ज़्यादा बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है या फिर लेस कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, कुछ भी है। मीन्स सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, ये आपसे दूर है। तो ऐसे में आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में? क्या उनके मन में आपको लेकर जो भावनाएं वो जेन्युइन है या फिर सिर्फ एक रिलेशनशिप रखना है? लाइफ में जस्ट एक वैरायटी चाहिए इसके लिए। और अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है, सीरियस है, तो ये पर्सन उसके लिए आगे क्या करेंगे और वो जो आगे करेंगे उसमें वो कहाँ तक कामयाब रहेंगे? तो आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोचने वाला टॉपिक लेंगे। टॉपिक वैसे कॉमन ही बोला जाएगा, बट उसमें हम बहुत सारी सोच डालेंगे। आज थोड़ा इनके दिल के करीब से जाके देखेंगे, ये आपके बारे में सोचते क्या है। अभी बात नहीं हो रही है आपसे, अगर बहुत लेस बात हो रही है आपकी, दिख रहा है यहाँ पे किसी किसी का नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट। मीन्स क्या है, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में और आप आपके पर्सन को तब मिले जब ऑलरेडी आपकी भी शादी हो चुकी थी, इनकी भी शादी हो चुकी थी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एक्सक्यूज मी गाइस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ही आपका हो सकता है। या फिर ये पर्सन आपको जब मिले इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, आप सिंगल है। अब आप दोनों की बातें तो नहीं हो रही है और या फिर बहुत कम बातें हो रही है। आप जानना चाहते कि ये पर्सन जहाँ कहीं भी क्या ये आपके बारे में सोचते, या फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो उन्हीं के साथ ये आजकल अपनी लाइफ में खुश है, मशगूल है, आपको भूल चुके हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो किसी का है तो हम ऐसे सिनेरियो में आपके पर्सन की भावनाएं, आपके पर्सन की फीलिंग या फिर इनकी करंट एनर्जी क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी अगर इनके पर्सन के साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं हो रहा है, आजकल उन दोनों का सेपरेशन चल रहा है, किसी को ब्लॉक किया है या फिर नो कांटेक्ट में रखा है, तो क्या सोचते ये पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में, प्लीज़ बताइएगा। और अगर मुझे फील होता तो मैं चैनल मैसेज भी दूंगी गाइस। मैं कल से ना गाइस थोड़ा पाइल के बारे में सोच रही थी कि पाइल डालकर रीडिंग करा करूँ। जी हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में एक सेकेंड सिचुएशन भी है। ये पर्सन अभी इस वक्त अपने लाइफ में जो कुछ भी चल रही सिचुएशन उसको बैलेंस करने में लगे हैं। इमोशनली बहुत ये पर्सन एग्जॉस्ट है। सॉरी गाइस, स्ट्रेस से आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन, हाँ, आपसे बात नहीं हो रही है। इन्होंने या तो आपको ब्लॉक किया है या फिर आपको लेस कांटेक्ट में रखा है। अभी इस वक्त आपके पर्सन, उनके लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही हैं, उसको बैलेंस करने में लगे हैं। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में सोच डेफिनेटली रहे हैं। इनको आपके टूवर्ड्स आना है। जब भी सोने का वक्त होता है ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर की जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, टॉक्सिक लोगों के बीच आपके पर्सन है। आपके पर्सन को समझता है कि इनके सराउंडिंग जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, सेल्फिश है, धोखा देने वाले लोग हैं। बट आपके पर्सन की मजबूरी है कि इनके साथ रहते हैं।
आपके पर्सन वहाँ भी अपने आप को डिटैच करके ही रखते हैं। जितना काम है उनका उतनी ही बात करते हैं आपके पर्सन। हो सकता है हाल ही में आपके पर्सन के साथ भी कुछ धोखा हुआ है। जी हाँ, स्टक है आपके पर्सन जहाँ कहीं भी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस। हो सकता है आपके पर्सन के कुछ हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं। वहाँ के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके पर्सन, इसीलिए आपके पर्सन वहाँ पे है। ऑलरेडी ये मैरिड है, नहीं तो इनके पेरेंट्स है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, आपके पर्सन के ऊपर, जैसे इनके पेरेंट्स के, इनकी सिबलिंग्स के। बट ये जहाँ कहीं भी ये बिल्कुल भी खुश नहीं है कि किसी से धोखा खाया हुआ है आपके पर्सन ने। ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या तो कोई स्पेल इफेक्ट में आपके पर्सन मुझे लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपके पर्सन के सराउंडिंग है। हो सकता है आजकल आपके पर्सन को कुछ चीज़ों की एडिक्शन भी लगी है, जैसे कि ड्रिंक करना, क्योंकि ये सो नहीं पाते तो हो सकता है अक्सर ड्रिंक कर सोते हैं। अटके हैं आपके पर्सन अपने आप को बहुत ही गंदे तरीके से, जैसे कि स्टक है, अटक गए हैं, वहाँ से कोशिशों के बावजूद भी निकल नहीं पा रहे, क्योंकि ये जो लोग हैं इनसे आपके पर्सन सामना नहीं कर सकते। थकार कर वापस इसी कैद में अपने आप को आपके पर्सन पाते हैं, जहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब मैं पूछ रही थी कि क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने मुझे सबसे पहले तो इनके लाइफ में क्या चल रहा है ये दिखा दिया है। शायद इनका आर्कएंजल माइकल खुद चाहती है कि पहले इनके लाइफ में क्या चल रहा है आप ये जान लो। अगर पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो उनको डेफिनेटली उस बात का कर्मा मिला है। रुके आपके पर्सन बहुत ही, एक कोई फीमेल की भी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, जो बहुत ही ग्रीडी है। ठीक तो नहीं है आपके पर्सन, इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट होते हैं आपके पर्सन। अपने लाइफ को बैलेंस करते करते जैसे थक गया हूँ, याद तो मुझे बहुत आती है, मुझे किसी इमोशनल सहारे की ज़रूरत है। अक्सर सोचता हूँ आपके पास आने के बारे में, बट फिर मैंने खुद ही आपको धोखा दिया था, मैं खुद ही आपके लाइफ से भाग गया था, आपसे चीटिंग मैंने करी थी, मैंने खुद ही आपको डिटैच कर दिया था। मुझे अपनी हर की का कर्मा मिला है, जैसे सज़ा मिली है। मैं यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गया हूँ, निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे सराउंडिंग काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं ऐसा। आज मुझे कप का आ रहा था, 8 ऑफ कप। जी हाँ, इमोशनली विड्रॉ कर लिया आपके पर्सन ने। 8 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों की बात 8 दिन या फिर 8 वीक, किसी के लिए 8 मंथ हो गए, बात ही नहीं हो रही। वहाँ से निकलना चाह रही है आपके पर्सन, बट ये निकल नहीं पा रहे। हाँ, ये आपसे अपोलॉजी की बात है। यहाँ पे एंजल अब एनर्जी दे रहे कि ये खुद निकल गए थे, आपको जिस एनर्जी में छोड़कर गए थे आपके पर्सन उसी एनर्जी में है। ये सो नहीं पा रहे, डेफिनेटली इनको बहुत स्ट्रेस हो रही, एंजाइटी हो रही। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। बट हो सकता है इन्होंने खुद ही दरवाजे बंद कर लिए। अब इनके पास खुद ही आने के लिए जैसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इन्होंने खुद ही अपने दरवाजे खुद के लिए क्लोज़ कर दिए आपके टूवर्ड्स आने के, क्योंकि उलझने अब इन्होंने इतने अपने सराउंडिंग बढ़ा लिए ना, तो ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे। आपसे निकलने के लिए इनके सराउंडिंग जो लोग थे, इन्होंने पता नहीं उस वक्त क्या क्या ऐसा किया था कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच नहीं पाए। उन लोगों के बातों में आकर आपके पर्सन उन लोगों के साथ तो चले गए, और वहाँ जाने के बाद जब आपके पर्सन के सामने उन लोगों की असलियत आ रही है जिनके पास वो चले गए थे, जिनकी बातों में आकर चले गए थे,
तब तक बहुत लेट हो गई, तब तक आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं। इसका ये पता नहीं। टेम्परेंस की बात बताइए, टेम्परेंस क्यों है एंजल? टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। अपने आप को जैसे बैलेंस कर रहे हैं, आपके पर्सन की खुद की हीलिंग चल रही। जी हाँ, आपके पर्सन तो ये सोच रहे, पहले भी सन का कार्ड आया था, मुझे लगा मुझे अच्छे से वो सफल नहीं हुआ। ये पर्सन रिकन्सिलेशन की बात कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे दर्शकों को मुझे लगता है कि शायद मैसेज आ चुका है अपोलॉजी का, आई एम सॉरी, मिलते हैं ऐसा करके, क्योंकि इनको अब खुद ही हीलिंग की ज़रूरत है। जब भी ये पर्सन आपसे मिलते हैं, इनको हीलिंग मिलती है। और ये आपके पर्सन जिसकी भी मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, लंबे समय से इस एनर्जी में है, तब जाके आपके पर्सन की कुछ अभी डेयरिंग हुई है, या फिर इन्होंने आगे होकर इनिशिएट करा है, या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं। और आज आपके पर्सन इस सोच में कि कुछ या तो आपके फ्रेंड है या तो आपकी सिबलिंग्स है, इनसे कनेक्ट होकर आपके पर्सन आपसे जुड़ने की बात सोच रहे हैं शायद। मून, हाँ डेफिनेटली आपके पर्सन को एक इमोशनल सहारे की ज़रूरत है, आपके प्यार के सहारे की ज़रूरत है गाइस। इमोशनल एग्जॉस्ट बहुत है, अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं पर्सन, अपने लाइफ में अकेले पड़े हैं, ज़रूरत है इनको। यही बात मुझे, यही मैसेज आ रहा है। स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ नई स्टार्ट करना चाहते हैं, नए अपॉर्चुनिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। इनको अपनी गलती समझ में आ चुकी है अभी। तो आप फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। मून, हाँ जी, हो सकता है आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप सीक्रेटिव रहा है, हिडन रहा है, और आपने भी आपके पर्सन की ओर से आपके पर्सन को शायद आपने बोला होगा कि आप एक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और इस वक्त आपके पर्सन की शायद वो स्टेज नहीं है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करें। तो आपसे ये बात हो सकती है कि रिलेशनशिप को हिडन ही रखेंगे, सिक्रेटिव रखेंगे, मीन्स आपको थर्ड पार्टी में रखेंगे, इन शॉर्ट, जो आपको मंजूर नहीं है। थर्ड पार्टी से छुपकर आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक इमोशनल सहारा लेना चाहते हैं। इमोशनल कम्युनिकेशन आप आपके पर्सन से रिसीव कर सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हाँ, दीवारें बहुत है आप दोनों में, डिफरेंस बहुत है। या तो एज वाइज डिफरेंस हो सकता है, आपके पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनकी मैच्योर्ड एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, या फिर कुछ रिलीजियस वाइज डिफरेंस है। वो होता है ना कि इनके खानदान में हमारी लड़कियां नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती, ऐसा कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है। और दूसरी बात ये कि ट्रस्ट इशू भी काफ़ी है, आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन के लॉयल्टी के ऊपर आपको अभी ट्रस्ट नहीं है। टेन ऑफ सोर्ड्स को बताइए। हाँ, झगड़े तो हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से धोखा बिट्रेल आपके पर्सन ने आपके साथ करा था, तो ये चीज़ आप इतने आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। आपको चाहिए, हर बात की क्लैरिटी चाहिए और क्लियर कट आंसर चाहिए आपको, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए आपको। आपको क्लैरिटी भी चाहिए और आपके पर्सन से आपको एक क्लियर कट एक्शन भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। जब तक ये नहीं मिलता तब तक ही कॉन्फ्लिक्ट चलने वाले। तो सोर्स की बात बताइए एंजल। एट ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर कहीं तो मामला फंसा है। अगर ये कहीं और मैरिड है और दोनों में कुछ डिवोर्स की बात चल रही थी, तो मामला पैसे के लेकर अभी इस वक्त फंसा है। या फिर आपके पर्सन किसी ऐसे काम में अटक गए हैं
जहाँ से चाहकर भी आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे। कुछ फाइनेंस का चक्कर मुझे लग रहा है। डेविल को बताइए। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स। जैसे कि आपके प्यार को किसी की नज़र लगी है, नहीं तो आपके लव रिलेशनशिप के ऊपर कोई स्पेल कर रहा है, उसको ख़राब करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। नहीं तो आपके पर्सन के जो इंटेंशन है आपके टुवर्ड्स आने के लिए, सॉरी टू से, किसी किसी के लिए चीज़ थोड़ी मुझे गलत लग रही है, एक सेक्सुअल एडिक्शन है आपके पर्सन का आपको लेकर। अभी तक आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए, और अगर ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि ये आपसे डिमांड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन का रिलेशनशिप, जी हर किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके पर्सन को ये पता है कि आप बहुत ही अच्छा इमोशनल पार्टनर हो, कि आप हर किसी के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हो। फिज़िकल नीड तो इनको है ही है, साथ में अगर आपका इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा तो और क्या ही बात बोलो। किसी किसी के लिए लगता है कि फाइनेंस को लेकर भी आपके पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ कुछ फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है। हो सकता है आपसे मिलने के बाद, फिजिकल यूनियन करने के बाद आपसे पैसे की भी बात हो। 4 ऑफ पेंटिकल की बात बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ वांड्स। लीड को तो नहीं करेंगे आपके पास है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेथ आया है और यहाँ पे एम्परर आया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, या तो आपके पर्सन में आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो समझ लीजिएगा रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में भी इसका एंड ही मुझे दिखता है। क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, मुझे यही दिख रहा है। इसके ठीक नीचे भी किंग ऑफ फैंस का ही कार्ड था, 4 ऑफ कप। वही रिग्रेट होगा, किसी बात को लेकर फंस सकते हैं, तो थोड़ा चीज़ आप थोड़ा संभल कर ही रहिएगा। अगर आप दोनों लिविंग रिलेशनशिप, जैसे आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी रहा है, तो फिर आपको क्या कुछ इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, बट इंटेंशन यही है। एक बात मुझे ये भी लग रही है गाइस कि आपके पर्सन के ऊपर जैसे कोई किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पर्सन के ऊपर जैसे कोई स्पेल कर रहा है, ये भी चीज़ मुझे लग रही है। या फिर आपके पर्सन आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में ना आए, फिजिकल रिलेशनशिप में ना आए, इसीलिए कोई स्पेल कर सकता है। ये उनके लिए जो मैरिड रिलेशनशिप में और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ अगर रह रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही है कि हो सकता है ये जिन पार्टनर के साथ रह रहे हैं उन्होंने कुछ आपके पर्सन के ऊपर ऐसा कुछ किया है जिससे आपके पर्सन आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में ना आए, फिजिकल रिलेशनशिप में ना आए। पर अगर आप दोनों का रिलेशनशिप लिविंग रिलेशनशिप जैसा रहा है और थर्ड पार्टी को इस बारे में पता है, तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी की ओर से हो सकती है। और अगर इनके फैमिली है और इनकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप, और आपका पहले रिलेशनशिप रहा है, तो उन लोगों के लिए भी चीज़ें कि जिन लोगों के साथ है वहाँ से ये चीज़ें हो रही है आपके पर्सन के ऊपर। बावजूद इसके आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की जो कुछ भी मेंटेलिटी हो रही ना, हो सकता है थर्ड पार्टी से बची है, थर्ड पार्टी के सामने ये चीज़ें आ नहीं रही। जैसे आपके पर्सन का कुछ भी एक्शन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में उनको थोड़ी भनक लगती है, तो थर्ड पार्टी इसका पूरा बंदोबस्त कर देती है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की चीज़ें तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि इनका क्या एक्शन रहेगा आपको लेकर, कुछ रहेगा, कुछ कर पाएंगे। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ बताइए। जिन भी पर्सन के बारे में मेरे दर्शक सोच रहे हैं, इनको लेकर रीडिंग देखते हैं, इनका क्या एक्शन रहेगा आगे चलकर उनको लेकर।
मेरे दर्शकों को लेकर। दो हाथ आगे, इतनी तो नहीं लूँगी। हाँ जी, चीज़ें तो फेवर में आ चुकी है। हर्मेट, सन, अवेकनिंग हो रही किसी की। एस ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपके साथ। 101% रिलेशनशिप में सक्सेस आती हुई दिख रही है। एफर्ट लेंगे आपके पर्सन, इस रिलेशनशिप को आगे एक्सपांड करते हुए दिख रहे हैं। आपको आपके पर्सन का प्यार तो मिलने वाला है गाइस। 2 ऑफ पेंटेकल, 2 ऑफ सोर्स, कुछ चीज़ें हैं क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पर्सन, क्योंकि थोड़ा डर लगता है आपको भी इस रिलेशनशिप को जाने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी जाती नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, बट विक्ट्री आते हुए दिख रही है। बट चीज़ें कुछ अभी भी हिडन है, अनसर्टन है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे 19-20 अभी भी कंप्लीटली तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा डाउट होगा ही आपके पर्सन को, आपके पर्सन के एक्शन को लेकर। आपके पर्सन के मन में तो है कि इनको इस रिलेशनशिप को लेके जाना है, बट आपको सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको रिलेशनशिप विद सक्सेस चाहिए। आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए कि जिसको छिप कर आपको कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, आपको ऑफिशियल करना है, क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट है, ऐसा आप सोचते हैं। और आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनके लाइफ से वो थर्ड पार्टी निकलती नहीं है, या फिर इनकी फैमिली है तो वो कन्विंस आसानी से हो नहीं रही है। और आपके पर्सन ज़्यादा वक्त आपसे दूर रहकर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी इस वक्त आपसे दूर रहकर आपके पर्सन कितने एंजाइटी में है, कितने प्रॉब्लम में है, हमने देख लिया है। अभी ज़्यादा दिन तक और अपने आप को नहीं रख पाएंगे। जितने आइसोलेटेड रहेंगे उतने आपके पर्सन की अवेकनिंग होती रहेगी। आपसे मिलने की चाह, आपसे बात करने की डिज़ायर आपके पर्सन की बढ़ती रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पर्सन आपको प्यार करते हुए दिख रहे, जैसे कि किसी की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। बोलेंगे आपको कि रिलेशनशिप को हम अच्छे से बैलेंस करेंगे, बट आप इसको डिनाई करते हुए दिख रहे, क्योंकि आपको जो चाहिए प्रॉपर एक्शन वो आपके पर्सन से आता हुआ दिखता नहीं है। और आप आपके पर्सन के जो फ्लटिशियस जो नेचर होता है, या फिर उसमें कुछ बेस नहीं है, एक मैच्योर डिसीजन नहीं होता है, उस चीज़ को लेकर आप आपके पर्सन को फेस से कटघरे भी खड़ा करने वाले हो। बट विक्ट्री आपकी होती हुई दिख रही है। हो सकता है यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शक अपने पर्सन के साथ बाहर, वर्ल्ड के कार्ड बहुत आ रहे हैं, आप हो सकता है वर्ल्ड वाइड घूमने के लिए जाए। खासकर कर अगर कोई मैरिड कपल देख रहा है तो मुझे लगता है आप आपके पर्सन के साथ बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं मुझे। हर्मेट की एनर्जी बताइए। सन, यहाँ पे 2 बार सन आ चुका है। किसी की सक्सेसफुल अवेकनिंग हो चुकी है। बच्चों के फ्यूचर के बारे में कोई सोच रहा था, यस, वो भी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। किसी के पर्सन सच में आपको छोड़कर चले गए थे, वो पर्सन, वो बंदा आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। स्टेबिलिटी रहेगी रिलेशनशिप में आगे चलकर। हाँ जी, अपोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन आ रहा है। आपके पर्सन आपको ऑफर देंगे। थ्री ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी है, मैंने वो तो बोला ना, थर्ड पार्टी जा तो नहीं रहेगी, बट थर्ड पार्टी की वजह से ये जो दूरी आप दोनों में आ चुकी है, थर्ड पार्टी अगर जाएगी नहीं तो ये चीज़ें रहेंगी कि भाई फिर वापस जाता है। बट आपके पास थर्ड पार्टी को छोड़ आपका हाथ थामते हुए मुझे दिख रहे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे स्टार है। अगर कोई हीलिंग दे रहा था, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पास आए तो वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। फिर भी मैं एक बार और 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करती। हाँ जी, स्ट्रेंथ पावरफुल होगा।
थर्ड पार्टी अगर किसी के लाइफ में मौजूद है तो आपको ये मैसेज है कि आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, ओपन माइंडेड होकर एक डिसीजन को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इतने आसानी से थर्ड पार्टी जाने वाली है नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यहाँ पे मुझे एक प्रपोजल तो आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की ओर से, माफ़ी के साथ आपके पर्सन प्रपोज आपको फिर से करेंगे और होगी बात आगे चलकर कि इस रिलेशनशिप के हम दोनों आगे लेके जाएंगे, इसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। स्ट्रेंथ में आता हुआ दिख रहा है। 8 की एनर्जी बहुत आ रही है। मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ें हो सकता है अगले 8 दिनों में, 8 वीक में हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर लकी वन के लिए 8 घंटे में चीज़ों में आपकी लाइफ में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाएगी। क्यों आप सबको क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आप सबको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, अगर यहाँ पे कोई मैरिड कपल देख रहा है, जो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन थे वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, बावजूद इसके पर्सन आपके लाइफ में उनका प्यार लेते हुए आते हुए दिख रहे मुझे। आपके साथ ही फैमिली बनाएंगे, क्योंकि फैमिली है समझते। 9 ऑफ सोर्ड्स। बट आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है आपके पर्सन की कि इस रिलेशनशिप को हिडन रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपकी इंट्यूशन है कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ सीक्रेटली रिलेशनशिप रखते हैं और उनके साथ रहते हैं, या फिर उस रिलेशनशिप को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बात को लेकर काफ़ी एंजाइटी आपकी होने वाली। थोड़ा इमोशनल आप इमोशनली चीज़ें आपके साथ थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है 18 सितंबर को शायद कोई चंद्र ग्रहण का योग आ रहा है, तो हो सकता है उस दौरान कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती है। इमोशनली ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होना, पेन में आना, ये चीज़ें हो सकती है। ये चीज़ें सीक्रेट रही है, हिडन रही है, इस कारण आपने ऑलरेडी बहुत झेला अपने लाइफ में। तो आप पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे फुल एंड जजमेंट। देखिए यहाँ पे आपको वैसे एंजल की ओर से गाइडेंस भी आ रही है कि आपको आपने हमारे ऊपर अब ट्रस्ट कर दिया है तो चीज़ें छोड़ दो, जो जैसे करने वाला उसको वो कर्मा मिलने वाला है। एक तरफ से एंजल की ओर से ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको जाना है और आप करते हुए भी दिख रहे। आपने सब ईश्वर भरोसे छोड़ दी चीज़ें और जा रहे एक रिस्क लेते हुए, क्योंकि या तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या तो नहीं रहना है। तो दोनों बात आप भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे कि जहाँ लेके जाना है लेके जाओ, अब मुझे पता नहीं इस रिश्ते की डोर कहाँ पे जा रही है। और एंजल भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, लिप ऑफ फेथ आप लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी। जिस जंग के स्टॉकिंग तो होगी, क्रॉस रोड पर आप इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको छोड़ तो देते हैं बातें, बट फिर भी लाइफ की बात आती है। एक थॉट आपने बना लिया कि हमने चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी, बट 24 घंटे हम ये नहीं सोच सकते, तो चीज़ें आपके सामने फिर से आएंगी, कंफ्यूज करेंगी। हो सकता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको आपके पर्सन के एक्शन को लेकर फिर से डाउट होगा, आपको ऐसे लगेगा कि वापस आप इस रिलेशनशिप में फंस गए हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, मीन्स आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और दोनों का कुछ लीगल इश्यू चल रहा है, तो आप पे नज़र रखी जाएंगी, मिलते नहीं जो मिलते, क्योंकि हो सकता है इससे आपके पर्सन का केस कमज़ोर पड़ जाए। किसके लिए मैसेज आया है आई डोंट नो, बट ये मैसेज मुझे किसी के लिए आया है। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, सोशल मीडिया थ्रू या फिर किसी और एक्टिविटी थ्रू, क्योंकि कोई चाहता है कि आपको किसी मैटर में जकड़ कर रखे। आपके पर्सन की मैच्योरिटी भी आपको काफ़ी स्टक करेगी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस पर्सन से जो आती है एक्शन या फिर जो आनी चाहिए वो इमेच्योर तरीके से आपके पर्सन बिहेव करते हैं। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो ये आते हैं, जब रिलेशनशिप में आते हैं तो 200 का फोर्स, 200 मेगावाट एंड समथिंग दैट फोर्स से पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको भरोसा देते हैं और
कुछ सर्टेन टाइम बाद आपके पर्सन को जब लगता है कि इनसे अब ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तो ये आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, घोस्ट करना, आपसे बातें ना करना। आपको अपने आप ही लगने लगता है कि आपने वापस इस रिलेशनशिप में आकर गलती करी। क्योंकि ये पर्सन अगर वापस अपने फैमिली के टूर जाती हुई दिखते, अगर ऑलरेडी किसी से इनकी ट्रेडिशनल मैरिज हुई है तो वहाँ पे जाती हुई दिख रहे, तो चीज़ें आपको ऐसे लगेगा कि आप वापस अपने डिसीजन के ऊपर पछताते हुए मुझे दिख रहे हैं। या फिर अगर आपके साथ ही इनकी कोई मैरिज हुई है, ये पर्सन आ तो जाते हैं, बट आपके पर्सन का ये जो नेचर रहता है, ये रहते जिस तरीके से रहते आपके पर्सन आपके साथ, उस चीज़ को लेकर आपको कुछ ना कुछ ग्रजेस तो डेफिनेटली आपके पर्सन को लेकर रहने वाला है। इमोशनली दूर आप आपके पर्सन से धीरे धीरे होते जाते हो। खटकती है आपको आपके पर्सन की कुछ चीज़ें। नेट ऑफ पेंटाकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप। फ्लर्टिशियस नेचर है आपके पर्सन का, इसके लिए आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कुछ अनकंडीशनल लव भी है, इसको लेकर आपको डाउट रहता है, बट ज़रूरत नहीं है। ये फ्लर्टिशियस रहते हैं आपके पर्सन, बट मन से भी आपको वैसा ही प्यार करते हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि इनको एक पर्याप्त टाइम पर आपके पर्सन को आपको लेकर एक डिसीजन लेना है और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रीस्टेस कोई हीलिंग दे रहा है रिलेशनशिप को, रिकंसिलेशन होने के लिए किसी हीलर की राह जा रही है, होता हुआ दिख रहा है रिकंसिलेशन, यूनियन। आप कहीं बाहर तो जा रहे गाइस, डेफिनेटली आप दोनों बाहर जा रहे, 3 की एनर्जी जा रही। अगले 3 दिन, 3 वीक या फिर 3 मंथ में आप दोनों का कहीं तो प्लान हो रहा है बाहर घूमने का। टाइम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप। मार्च भी हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ है प्रॉपर हीलिंग, या तो किसी की रिलेशनशिप पे हो रही, आप कर रहे हैं तो हीलिंग सक्सेसफुल होने वाली है। किसी हीलर की जीत, मुझे किसी हीलर की विक्ट्री दिख रही मुझे यहाँ पे। या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूटिव पावर के आधार पर ही इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाने वाले हैं। अब ये पर्सन जो सोचते हैं कि इसमें आपके पर्सन सक्सेसफुल रहेंगे, देखते हैं। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, आप प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन जो भी सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या इसमें आप इनके पर्सन सक्सेसफुल होंगे, रिलेशनशिप को फाइनल आउटकम बताइए। हाँ जी, सक्सेसफुल तो होने वाले, बट यहाँ पे टावर ऑफ मोमेंट, बॉटम द डेक टावर मोमेंट है। हो सकता है ऑलरेडी आपका ब्रेकअप, अरे बाप रे, डेथ, पहला एक कार्ड डेथ आया है। किसी का रिश्ता एंड हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है किसी का। जी हाँ, जिनकी झगड़े चल रहे रिलेशनशिप में, किसी सीक्रेटिव रिलेशनशिप की वजह से, तो वो रिश्ते का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर किसी का सीक्रेट रिलेशनशिप था, आप मैरिड है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई सीक्रेट रिलेशनशिप था, तो उसका एंड होता हुआ दिख रहा है। वो लोग बहुत जेलस है, झगड़े लगाने वाले लोग बहुत, किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डेस्टाइन है, ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी मिलने वाली है, पर्सन का अनकंडीशनल लव तो मिलने वाला है, इनका प्रॉपर एक्शन भी आएगा, इनसे माफ़ी भी आएगी, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस तरीके से झगड़े करे थे, सीक्रेटिव बिहेवियर रखा था, मिस्टीरियस रखी थी, आपके होते उन्होंने कोई और रिलेशनशिप रखा था, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बड़े टाइम से
एक ब्रेकअप होना या फिर डिवोर्स होना या फिर छोड़ के चले जाना, ये चीज़ें चल रही थी, तो उन चीज़ों का एंड मुझे होता हुआ दिख रहा है। फाइनल आउटकम में मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। जस्टिस, न्याय आपके साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने वाली है या फिर किसी की इंट्यूशन बहुत हेल्प करने वाली है। इंट्यूशन के बदौलत ही आप समझ पाएंगे कि आपके वेल विशर कौन है और आपके शत्रु कौन है। डेथ की बात बताइए मुझे। हाँ जी, मैजिशियन, ये आपके हित में है। ये मेजर शिफ्ट आपके हित में है। मीन्स आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि इतना 360 डिग्री चेंज कैसे हो गया। ऐसा तो कभी होना नहीं था, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बट ये कैसे हो गया? जी हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी से हीलिंग करवा रहे हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो उसका एक किसी ऐसे प्रैक्टिशनर से आप हीलिंग, या तो आप हीलिंग ले रहे हैं या फिर लेंगे, जिसके बदौलत बहुत मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। अगर आप खुद एक हीलर हैं तो अपनी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग करेंगे ना आप, जिसकी वजह से किसी ने रिलेशनशिप को ख़त्म करने की चाहे लाख कोशिश करी, बट ये होगा नहीं। काफ़ी चैलेंजेस थे रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप कई दफ़ा ख़त्म होने तक आया था, बट ख़त्म हुआ नहीं। ये सक्सेसफुल होगा। जस्टिस, जी हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही। जिसने भी आपको लटकाने की कोशिश करी थी, वो खुद ही लटकने वाला है। मून, हिडन थर्ड पार्टी रही है, सीक्रेटिव थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आप दोनों की रिलेशनशिप में रहा है, बट वो जाता हुआ दिख रहा है। टॉक्सिक थर्ड पार्टी जाते हुए दिख रही है। फाइव फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। जैसे कि कोई एक साइकिल था, कुछ कर्मा बचा था, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। फाइव ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। फाइव ऑफ फैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल एंड सन। लोग बड़े लंबे समय से लोग आप दोनों की रिलेशनशिप में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो आपके काम से जलते हैं, जो आपके सक्सेस से जलते हैं। ये वो लोग हैं, बट वहाँ पे तो आपका काम ही सक्सेसफुल होने वाला है। ये सारे लोग, ये सारे झगड़े लगाने वाले लोग, इनको आप हटा ही देने वाले रिलेशनशिप में से। ये हटते हुए दिख रहे, ये जाते हुए दिख रहे। पेज आपको क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, हरमिट, हेरोफेंट। आपका ट्रेडिशनल मैरिज अगर है इस पर्सन के साथ, वो आगे सक्सेसफुल जाता हुआ दिख रहा है। कोई ट्विन फ्लेम दिख रहा है, तो मुझे ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। आपका आपके काउंटर पार्ट से अपोलॉजी आती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट की एक हीलिंग हो गई है सक्सेसफुली। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, मून की एनर्जी, बार बार ये चीज़ें, हैंगमैन की एनर्जी बार बार ये बता रही कि लंबे समय से यहाँ पे किसी की हीलिंग चल रही थी, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपकी ट्रेडिशनल मैरिज थी, तो वहाँ पे भी अब मुझे आपके पर्सन से अपोलॉजी आती हुई दिख रही है, और आपके पर्सन खुद ही इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा सक्सेसफुल, हैप्पीनेस, अबेंडेंस में लाने की कोशिश करने वाले हैं। लोग बहुत जलने वाले हैं आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा बनता हुआ देखकर, और ये आपके कुछ अपने ही नियर एंड डियर वन है, जो रहते आपके साथ है बट जलते आपके ऊपर है। स्ट्रेंथ की बात बताते हैं यहाँ पे, मून की एनर्जी। जी, यहाँ पे बार बार मून की एनर्जी आ रही है, तो कोई स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहा है, सीक्रेटली कोई स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की, बट ये होगा नहीं। इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे दिख रहे हैं। आप और ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है, और ये चीज़ें आपके फेवर में काम करने वाली है। फोर ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, तीनों नाइट की एनर्जी आ गई।
इस रिलेशनशिप में पर्याप्त एक्शन, पर्याप्त स्टेबिलिटी और क्विक एक्शन आपको मिलने वाली है। बहुत ही एक चार्मिंग एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिख रही है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड 5 ऑफ कप इन रिवर्स। एक पल गिव एंड टेक मिलेगा जिनसे डील करेंगे। हर कोई ट्विन के साथ नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। तो अपने पर्सन का तो अनकंडीशनल प्यार आपको मिलने वाला है। कुछ ग्रजेज पछता था वो लाइफ से हटता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में, वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, स्टेबिलिटी रहेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। खुद डेस्टिनी भी बहुत सपोर्ट करने वाली है। किंग ऑफ पेंटेकल, किंग ऑफ पेंटेकल को किंग ऑफ पेंटेकल ने क्लैरिफाई किया। और क्या मैं बोलूँ, 101% सक्सेसफुल एंड स्टेबल रिलेशनशिप है। नाइट ऑफ कप को यहाँ पे क्वीन ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। पर्सन का प्यार भी मिलने वाला है, एक्शन भी मिलने वाला है। रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक पैशनेट वे में आगे जाने वाला है। बहुत ही अच्छे नज़ारे गाइस, क्लेम कीजिए उसको जी। जजमेंट खुद आर्कएंजल माइकल है अभी। अरे एम्प्रेस क्या है मैं बोलूँ, फेमिनाइन की विक्ट्री तो है भाई यहाँ पे जी। अपोलॉजी, किसी फेमिनाइन को अपने काउंटर पार्ट से अपोलॉजी मिलने वाली है। एंजल कराएंगे भाई, एंजल कराएंगे। एंजल क्या चीज़ आपको नहीं पता, अच्छे अच्छे मिरेकल्स एंजल करते हैं। खास कर आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल खुद ही हीलिंग कर रहे हैं आपके काउंटर पार्ट की या फिर आपके पर्सन की। जो फेमिनिन अगर दे रही है अपने पर्सन को हीलिंग आर्कएंजल माइकल के सहारे, तो ये चीज़ें वर्कआउट हो रही है। अपोलॉजी मिलने वाली है, क्योंकि इनका अपोलॉजी मीन्स इनका प्रॉपर अवेकनिंग, इनको अपनी चीज़ें रियलाइज़ होना, इनकी अपनी मिस्टेक समझ में आना। तो वही तो अवेकनिंग हो गई। इनको एक बार अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, फिर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे टावर मोमेंट किस पे आने वाला है, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, इसके ऊपर टावर मोमेंट आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो चलिए मैं अगली रीडिंग है ना मैं पाइल पे रखूँगी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड मैरिटल रिलेशनशिप, ऐसा कुछ करेंगे। वही पे हम कलेक्टिव के लिए हमें इतना टाइम लगता है, पाइल्स के लिए कितना लगेगा क्या 2 घंटे, बट फिर भी ट्राई करूँगी मैं। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। डियर एंजल्स, आप मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। आज मेरे मेंटोर के साथ मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा फाइल रख कर रीडिंग किया करें, तो मैं वो फॉलो करूँगी। ये एंजल प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए। इफ़ यू बिलीव, लुक फॉर अ साइन। वेट, थोड़ा वेट करना ज़रूरी है आपको। सक्सेस है जी, रिलेशनशिप में डेफिनेटली सक्सेस है। लुक फॉर अ साइन, साइन को देखा करें एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब उनके लिए मैं बोलूँगी न्यू डायरेक्शन मेरी जब भी आती है, कोई सिंगल है और किसी मैरिड से डील कर रहा है या फिर सिंगल से भी डील कर रहा है, बट आपको पता है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो नया ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे सोच सकते हैं। आस्क योर एंजल्स, जी हाँ, नो। अब किसके लिए नो है देखेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, रिलेशनशिप से निकलो मत, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया करो। एंड यस, इम्प्रूव हेल्थ। आप किसी के हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर काम करना है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। मैंने यहाँ पे टाइम भी बीच बीच में बताया है। तो है साइंस यहाँ पे लगभग सारी थी गाइस, इतने कार्ड्स है तो सारे साइंस तो आने हैं। तो ये आप कंसिडर ही किया करें कि साइंस यहाँ पे लगभग सारी आती है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।